हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो अपना एसबीआई का जैसे कोर्स चल रहा है तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। और प्रीलिम्स का एंड फॉर क्लरिकल एंड पीओ कंबाइंड। अब लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ठीक है। और आई होप आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज अपन करने वाले हैं श्योर शॉर्ट चैप्टर, मतलब वो चैप्टर जिसके 5 क्वेश्चंस आएंगे नंबर सीरीज के मिसिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। रॉन्ग वाले अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आज अपन मिसिंग के पूरे मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंगे और अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया और शानदार पैटर्न्स अपन लेंगे। इसके 5 क्वेश्चंस पक्के होते हैं प्रीलिम्स में, ये बात कंफर्म्ड है, चाहे मिसिंग के चाहे फिर रॉन्ग के, ठीक है। वो डिपेंड करता है तुम्हारी शिफ्ट टू शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, देखो इसके कोई शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले तो नहीं होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ पैटर्न्स बन सकते हैं, बट इसमें मैंने मैक्सिमम सिंपल से लेकर अच्छे लेवल तक के सारे पैटर्न्स कवर किए ताकि तुम्हारे को ये समझ में आए कि किस तरीके से अप्रोच करना है और सीरीज को देख के पहचानना कैसे है कि इसमें अपन क्या अप्रोच लगा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो अपन उससे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब देखो पहला क्वेश्चन है 534 क्वेश्चन मार्क 38। अब ना क्या होता है, जब भी एक चीज बताऊं, जब आपके नंबर सीरीज के अंदर में एक नंबर है और वो नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद सीरीज इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई या तो फ्रैक्शनल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है या मल्टीप्लाई होके माइनस भी कोई चीज हो सकती है, ठीक है। मल्टी फ्रैक्शनल चीज से मल्टीप्लाई होने का मतलब जैसे मैंने बोला, क्योंकि देखो पहले जो वैल्यू है ना मल्टीप्लाई हो रही है 5 से, मल्टीप्लाई जो चीज हो रही है वो थोड़ी 1 से छोटे नंबर से हो रही है, मतलब 0.5 से हो गया, समथिंग 0.6 से हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा 3 के बाद वो बड़े नंबर से होगा, मतलब 1 से ग्रेटर, क्योंकि 3 के बाद नंबर 4 हो गया। और आपको ये देखना होता है कि सीरीज कैसे इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। भाई एक होगा सीरीज धीरे 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 इंक्रीज हो गया, ठीक है। भाई नंबर आपका सपोज करो 15 है, फिर उसका 25 आ जाएगा, फिर 45 के आसपास आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा। तो सपोज कर लो कि वहां पर जो है ना वो डिफरेंस उनका आपको प्लस माइनस में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जब सीरीज एकदम से वंस में, फिर टेंस में, फिर हंड्रेड्स में पहुंच गई, फिर एकदम हंड्रेड थाउजेंड्स के नियर पहुंच गई, फिर 10,000 में पहुंच गई, तो इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, ठीक है। चलो देखो करना कैसे है इसको। अब अगर मैं इसको ऐसे लूं, 5 into 1, ठीक है। 5 into 0.5 into 1 माइनस का 2 लिख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। हो सकता है, एक पैटर्न लगा लेते हैं। फिर उसके बाद 3 into एक बार 2 करते हैं, ठीक है। और फिर 3 2 6, फिर माइनस का 2 करते हैं फिर से, ठीक है। ये 6 आ गया, सॉरी 4 आ गया, ठीक है। ये अभी तक बन रहा है। ×1 -2 ×2 -2। अब उसके बाद 4 इंटू, फिर से ×2 माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 8। और या फिर इसको एक काम करते हैं, ये बढ़ रहा है ना तो इसको ×3 करते हैं। 4 3 12 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 10। अब 10 आंसर में तो नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज भी है। अब ऐसे पता नहीं लगा सकते कि आंसर 10 है या नहीं। क्या करो, जब भी कोई मिडिल नंबर वाला नंबर मिसिंग है ना, तो उससे आगे वाला चेक करो कि ये अचीव हो रहा नहीं हो रहा। तो अब अगर यही पैटर्न अगले वाले में लग गया, जैसे 10 × 4 माइनस का 2 हो गया। 10 × 4 माइनस का 2 कितना होता है भाई, 40। 40 -2 38। यानी इस वाले पैटर्न से आपका ये नंबर अचीव हो रहा है। तो इसका मतलब जो अपना आंसर है ना 10, इसमें परफेक्टली अपना सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। नन ऑफ दीज है वो तो आप नन ऑफ दीज मार्क कर दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो चारों नंबर ऑप्शंस में से आपको गिवन ही हो, ठीक है। क्लियर है, समझ आया कैसे करना है? धीरे धीरे देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। एक पैटर्न से पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न को देखो, 2 5 7 12 19 31 50। मैं इसी टाइप के पैटर्न की बात कर रहा था। देखो कितना स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। 2, फिर 5, फिर अभी तक टेंस की लाइन में ही है, फिर 12 में पहुंचा, 19 31 50, अभी तक हंड्रेड्स के नियर बाय भी नहीं पहुंचा, 50 तक ही पहुंचा। तो ऐसे में ना मल्टीप्लीकेशन नहीं लगता। अब आप एक चीज थोड़ा गौर से देखो, देखो ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा। ये एक दिन में अगर पहली बार नंबर सीरीज करो ना, 2 4 पैटर्न देख के नंबर सीरीज नहीं आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक। आप एक चीज नोटिस करो, 2 + 5 कितना होता है, 7। 5 + 7 कितना होता है, 12। 7 + 12 कितना होता है, 19। 12 + 19 कितना होता है, 31। 19 + 31 कितना होता है, 50। 31 + 50 कितना होता है, 81। ठीक है, आया समझ में?
चीज क्लियर हुई कैसे करना है? यहाँ पर पहले दो नंबर्स को प्लस करके तीसरा बन रहा है, फिर जो चौथा बन रहा है वो सेकंड एंड थर्ड को ऐड करके बन रहा है, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया आपका? 81। ठीक, क्लियर? आ गया समझ में क्या करना है? अच्छा पैटर्न था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 16, 36, 240, 1960 ये मेरे फेवरेट पैटर्न्स में से एक है। देखो अब वही वाली चीज आ गई, 1 के बाद सीधा 6, फिर सीधा ये आ गया आपका 36, फिर सीधा 100 डिजिट में आया, और 100 डिजिट के बाद सीधा थाउजेंड्स में आ गया। तो ऐसी सीरीज में मल्टीप्लीकेशन लगना कंपलसरी होता है, ये बात समझ लो, ठीक है? प्लस माइनस डायरेक्टली नहीं होते, ठीक? तो अब ना आप एक चीज देखो, 240 के टेबल में 1960 आता है क्या? नहीं आता। 240 के टेबल में जो नियर बाय नंबर आता है ना, वो यहां से पकड़ो उस पैटर्न को। पैटर्न को पकड़ना कैसे? 240 इंटू 8 जो होता है ना, वो होता है बच्चों 1920, और उसके बाद 40 ऐड करोगे तो जाकर आएगा 1960, ठीक है? अब आप कहोगे सर इतना आगे से क्यों पकड़ा? भाई देखो उससे ना पता चलेगा कि 36 जो है ना, 36 की टेबल में 240 आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि 36 इंटू 6 टाइम्स 216 होता है, ठीक है? तो मैं इसको जान के पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे आगे के पैटर्न को भी कंफर्म कर। 36 इंटू 6 प्लस 216 यानी 24 ऐड हो रहा है, और ये हो जाएगा 240, ठीक है? उसके बाद अब देखो 1 की टेबल में 6 की टेबल में 36 आता है, तो अपने को ना स्टार्टिंग के नंबर्स को देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो डायरेक्ट मल्टीपल हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना, ठीक है? तो इसका मतलब 36 इंटू 240, 36 इंटू 6 किया 216 प्लस का 24 ऐड किया 240 आ गया। अब यानी ये बात पक्की है कि आप यहाँ पे 6 और 8 देखो, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इंटू 6 इंटू 8 इंटू 4 ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, तो ये बाकी का 12 हो गया, 6 4 जा 24 प्लस का ये, तो ये कितना आ गया? 36। और फिर इस हिसाब से तो 1 इंटू 2 प्लस का 4 होना चाहिए, जो कि 6 आया। ये पैटर्न आपका जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि 2 6 4 8 इस तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर ये क्या सीरीज है? अब देखो यहीं पर थोड़ा सा मेन आपको समझना है, इसलिए मैंने कहा था मेरा फेवरेट पैटर्न है। अब अगर मैं इसको देखता हूं 12 को, तो देखो इसमें क्या लग रहा है आपका 6 इंटू 2, ये 4 किस में जा रहा है? 4 इंटू 1। ये किस में जा रहा है? 8 इंटू 3। ये किस में जा रहा है? 10 इंटू 4। एक चीज नोटिस करो, जो मैंने प्लस करके इनको येलो कलर से लिखा है, 4 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4, 6, 8, 10, इवन नंबर से बढ़ रहा है, 1 2 3 4, ये आपका कंसेक्यूटिव नंबर से बढ़ रहा है। इसका मतलब अगला नंबर जो होगा 1960 इंटू 10 प्लस का 10 का बन जाएगा 12 और 4 का बन जाएगा 5, जो कि हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 1960। बहुत बढ़िया आपका है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस टाइप का पैटर्न बच्चों इम्पॉर्टेंट भी है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? ये एग्जाम में जो है ये आपका आ सकता है, तो इस टाइप की चीज़ों को ध्यान रखना। ये अच्छा पैटर्न है, ये रियली में बहुत अच्छा पैटर्न है, क्योंकि यहाँ तक तो क्रैक करना इजी है। ये जो नंबर है ना, जब बच्चा इसको क्रैक नहीं कर पाता ना, तो बस पैटर्न को डिस्कार्ड कर देता है, सोचते हैं यार ये तो पैटर्न गलत है, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो फिर मैं दूसरी चीज़ ट्राई करता हूँ, दूसरी चीज़ ट्राई करने में सही चीज़ सामने होते हुए अपन गलती कर बैठते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ आया? तो ये पैटर्न को, जो भी पैटर्न आप लोग पढ़ रहे हो ना इस वीडियो में, उनको नोट डाउन करते जाना और याद रखना, क्योंकि देखो नंबर सीरीज में आपको बताऊं, और मैं ना इस क्लास के एंड में ये भी बताऊंगा कि नंबर सीरीज को एग्जाम से पहले कैसे पढ़ना है। पढ़ना तो है, ऐसा नहीं है 2-4 क्वेश्चन करके आ जाएगा, लेकिन किस वे में पढ़ना है जिसके थ्रू आप लोगों को नंबर सीरीज एग्जाम में मैक्सिमम के मैक्सिमम 5 या कम से कम 4 तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं या तो 5 के 5, या मिनिमम 3 से 4 तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर में काउंट किया जाता है। सेम लाइक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लास्ट पहले की क्लासेस में पढ़ाया था, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरीके से, और इसके 5 नंबर आपके प्रीलिम्स में पक्के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाली सीरीज जो है ना, पॉइंट्स वाली सीरीज बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, जिनमें डेसिमल्स के अंदर में नंबर होते हैं, और यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मार्टली तरीका बताता हूँ इसको पहचानने का। देखो नंबर घट रहा है,
नंबर घट रहा है तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि ये 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई हो रही है या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात पक्की है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक चीज हो सकता है। अब एक नंबर को सिर्फ गौर से देखो, ये नंबर का हाफ हो रहा है, ये नंबर 22.776 का हाफ हो रहा है, यानी एक तरीके से ये कह सकता हूं कि 22.776 से को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.388 आएगा। इससे इसमें जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं। इससे तो इसमें जा सकते हैं। एक काम करो, 189.8 मतलब ये 89, ये 200 के आसपास समझ लो, पकड़ लो एक, तो 200 इंटू 5 होता है ये, तो मतलब अगर मैं 949 को एक बार 5 से डिवाइड करने का रिस्क लेता हूं तो शायद कुछ काम हो जाए। तो ये जाएगा 144.8, उसके बाद 44, 9.8 आ गया, बिल्कुल सही बैठा। 949 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल्स टू 189.8। ठीक है, इसका मतलब आप एक चीज नोटिस करो, ये 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 1/4 से होता, ये 1/3 से होता, तो ये 1/2 सही बैठ रहा है। मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है वो नीचे एक एक घटती जा रही है, ऊपर 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1 इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका आंसर जो है वो बैठ सकता था। तो अब मैं काम करता हूं, इसको एक बार करके देखता हूं 1/4 से। 189.8 को डिवाइड करता हूं 4 से। ठीक है, चलो एक बार इसको 2 से कट कर लेते हैं। 2 से 9, उसके बाद ये हो जाएगा 4, 94.9। ठीक है, सही किया, हाँ सही किया, बिल्कुल सही किया भाई। किससे कट कर रहे हैं? 4 से कट कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, 189.8, हाँ बच्चों सही कर रहे हैं, ठीक है। 189.8 को ना एक काम करते हैं अपन, डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट हो जाएगा आपका ये 4, 16, 2, 47.45। ठीक है, 47.45 जो है वो इसका आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अपने को मल्टीप्लाई करना उसको 1/3 से। ठीक है, ये वाला पैटर्न इसमें बच्चों अपना जो है ना वो नहीं लग रहा है। ठीक है, अपने को कुछ और देखना पड़ेगा। देखो अब आप एक चीज समझो कि ये वाली चीज इसके अंदर अपनी नहीं हो रही है। 189.8 अपन इसमें कुछ और पैटर्न लगाते हैं। 22.776 आ रहा है, ठीक है। 11.388 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 949.8 ये आपका 5 से जा रहा है। उसके बाद ठीक है, ये वाला पैटर्न बच्चों नहीं लगेगा इसके अंदर। देखो क्यों नहीं लगेगा, इसका रीजन समझो। अगर ऐसा होता, ठीक है, ये चीज डिवाइडेड बाय 5 हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपन इसको अपन 0.2 कर सकते हैं। ठीक है, 0.2 अपन इसे कर सकते हैं। अपन इसको 0.5 लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं इससे आपका 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, देखो चीज सही है लेकिन हो अलग फॉर्म में रहा है। मैंने आपको कहा था कि या तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा या फिर आपका किसी और चीज से मल्टीप्लाई होगा। अब समझो कैसे। देखो या तो 1/5 से मल्टीप्लाई भी होगा, आंसर यही आ रहा है। 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन 1/5 होता किसके बराबर है? 0.2 के बराबर होता है, 0.2 के बराबर। तो अब आप एक क्या करो इसके अंदर, अगर आप इसको 1/4 से करोगे ना तो चलो कुछ भी आंसर आ जाएगा जो अपन ला रहे थे, लेकिन उससे ये चीज नहीं आएगी। और अगर करते करते फिर तो इस हिसाब से ये इंटू 1/1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये वैल्यू तो आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है,
अब मैंने यही चीज बोली थी कि कभी कभी क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये पैटर्न आप सही कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ा अलग फॉर्म में जारी होती है चीज, ठीक है। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये हो रहा है 0.2 से, ये हो रहा है आपका 0.3 से मल्टीप्लाई, लेकिन 0.3 और 1/4 अलग चीज है। अब 1/4 तो 0.25 हो गया, 0.3 3/10 हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 से होगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 से होगा। 0.5 तो 1/2 ही हुआ ना। देखो कैसे चीज घूमी, फ्रैक्शंस में और डेसिमल्स में किस तरह से चीज घूमी। तो अब अपन 189.8 को 0.3 से करने की बजाय 3/10 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कर देते हैं 18.98 इंटू 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 18 3 54, ठीक है, ये आपका 54 हो जाएगा। उसके बाद 98, ये हो जाएगा आपका 2.94, 56.94, ये आ गया आंसर। कितनी मजेदार चीज थी। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है ना कि सर आपने सही किया नहीं किया, तो 56.94 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 100% सही है, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इस पैटर्न के अंदर बड़ी घुमाने वाली चीज है भाई। मैंने ये रैंडमली पैटर्न्स लिए, मुझे नहीं पता था, इन पैटर्न्स को मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। इसलिए मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि अप्रोच कैसे करना है। अगर मुझे पैटर्न पहले से रटे हुए होंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने वो रैंडम पैटर्न्स उठाए जो मैंने इससे पहले जो है जो डायरेक्टली मैंने नहीं किए, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? तो कभी भी अगर आपको पैटर्न लगे ना कि यार ये कुछ जगह तो सही बैठ रहा है कुछ जगह गलत, तो उसमें डेसिमल्स को पॉइंट्स में चेंज करके, पॉइंट्स को डेसिमल में चेंज करके, इस तरह से चीजों को घुमा के जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर ना वो चीजें बहुत काम आएंगी, ठीक है, वरना गड़बड़ कर दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है? तो बच्चों लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन 14 43.5 264 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बीच का नंबर एक मिसिंग है। 14 की टेबल में 43.5 तो नहीं आता, 14 की टेबल में अपन मल्टीप्लाई लग रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि देखो 14 से सीधा 43, 43 से सीधा 264, तो इस तरीके से जा रहा है, मतलब हंड्रेड्स में। फिर उसके बाद आंसर जो है वो थाउजेंड्स में, फिर उसके बाद सीधा 10,000s में चला गया, तो इसका मतलब लग तो मल्टीप्लायर है। तो अब मल्टीप्लाई में क्या लग रहा है भाई? 14 3 जा 42 होता है, चलो 14 3 जा 42 प्लस 1.5 ऐड करेंगे तो 43.5 आता है, ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 43.5 को इंटू 6 करेंगे तब जाके नियर बाय अपने पास ये वैल्यू आएगी। तो 43.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 43.5 इंटू 6 हो जाएगा आपका 21 प्लस 240 261। तो 261 में मैं क्या ऐड करूंगा? 3 ऐड करूंगा, बस हो गई कहानी, आ गया समझ में। देखो 2 नंबर से समझ में आ गया, इंटू 3 है, जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका हाफ ऐड हो रहा है, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डबल होता जा रहा है। अब यहाँ पे इंटू 3 है, इंटू 6 हो गया, ठीक है। अब या तो देखो दो चीजें फिर से, या तो यहाँ पे टेबल चलेगा, या तो यहाँ पे टेबल चलेगा 3 का 3 6 9, या फिर 3 का डबल 6 6 का डबल 12, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो अब आप देखो, अब आप एक चीज नोटिस करो कि 264 है, अगर 264 इंटू 9 होता, 264 इंटू 9 अगर होता बच्चों, तो इसका मतलब 264 इंटू 9 कहीं ना कहीं 2200 के आसपास या 2300 के आसपास कुछ पड़ता, ठीक है। इसमें अगर आप ऐड भी कर लोगे इंटू 9 4.5 तो भी बहुत ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन आंसर उसमें से कोई भी है, लेकिन 3000 के आसपास एक आंसर। और 3000 कब आएगा? जब मैं 264 को इंटू 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 264 इंटू 12 प्लस का 6, ये पॉसिबिलिटी एक बन सकती है, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, तो 264 इंटू 12 कितना होगा? 2640 प्लस का 264 कितना जाएगा? 8 2 528 प्लस का आखिरी में आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 28, उसके बाद 6, ये हो जाएगा 68 74, ठीक है, 74 हो जाएगा। और उसके बाद 26 प्लस 5 26 प्लस 5 3174, ठीक है, 3174 जो है ये आपका आंसर आ रहा है। और 264 का एक बार डबल कर लेते हैं, सही आया, 4 2 8 और 6 का 12, हाँ सही है, बिल्कुल सही है।
इंटू 12 यही आ रहा है 2640 और 40 प्लस 28 प्लस 74, ठीक है बिल्कुल सही है, क्रॉस चेक कर लिया। तो ये आ रहा है अपना 3174, ठीक है। अब देखो 3174 आ रहा है, तो अब आप एक चीज देख लो कि इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर भी कुछ चीजों में चेंज है। ये 1.5 है, ये 3 है, ये इसका डबल है, ठीक है, ये इसका भी डबल हो रहा है, ये इसका डबल है, इसका डबल ये हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर 1.5 का टेबल चल रहा हो, अगर यहाँ 4.5 आता तो यहाँ पे 4.5 आने के बाद बच्चों ये वैल्यू पॉइंट्स में आती, तो पॉइंट्स में भी नहीं आ रही, ठीक है। और अगर ये चल रहा है तो ये भी नहीं आ रहा, तो इस हिसाब से आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, मतलब 3174 आएगा, या 3168 या 3176 दे रखा है, इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, मतलब 3174, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है? कि देखो ओवरऑल ना ये समझो कि यार मल्टीप्लाई का पैटर्न लग रहा है, प्लस माइनस लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, फ्रैक्शंस लग रहा है, ये आपको 3-4 चीजों को समझना है, एक कॉमन चीज देखनी है पैटर्न्स के अंदर। अगर ये आपको दिख गया ना पैटर्न, तो आप सारे क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10, 17, 48, 165, 688, अब अगेन धीरे धीरे स्पीड से बढ़ रही है, चलो। तो 165, 10, 17, 17 की टेबल में 51 आता है, उससे 3 कम है। फिर 48 की टेबल में 48 इंटू 3, यह आपका जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 10 इंटू 2 या 10 इंटू 1 प्लस का 7, 17 इंटू 2 प्लस का 14, ठीक है। 48 इंटू 3 144 प्लस का 21, 165, 165 इंटू 4 प्लस का 28। देखो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, क्या पैटर्न है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सही है। 7, 14, 21, 28 क्या है, 7 का मल्टीपल, 7 का टेबल, इसका मतलब 3, 4, 7, 5 इंटू 5 प्लस का 35, ठीक है। अब एक बात तो यार पक्की है, ठीक है, एक बात तो देखो पक्की है, 5 5 जा 25, लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है, 5 5 25, 25 का 5, इसका 5, या तो 0 आएगा या तो आंसर ये आएगा, या आंसर नन ऑफ दिस आएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो नन ऑफ दिस आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। या तो इन दोनों में से आएगा, मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप सॉल्व कर लेना, 3 4 7 5 इंटू 5 प्लस 35, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। आप जो मैं पैटर्न बताया है ना, बस आप उस पैटर्न को देखते जाओ, ठीक है, उस पैटर्न को आप लोग देखते जाओ। चलो 1 3 24 360 8640 302400, चलिए अब देखो 1 की टेबल में 3 आता है, आता है, 3 की टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, 24 की टेबल में 360 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, 360 की टेबल में 8640 आता है, ये देखना पड़ेगा, 360 की टेबल में 8640, अगर ये आ गया तो इसका मतलब अपन जो सोच रहे हैं उस तरीके से कुछ कहानी हो सकती है। ये 6 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 6 26 4 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 24, हाँ जी ये बिल्कुल आता है 24 टाइम्स। तो यानी यहाँ पर एक बार सीरीज लिखते हैं, ठीक है। देखो ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 24, फिर उसके बाद यहाँ पर अब आप एक चीज देखो, अभी उसको डिवाइड मत करो, अभी रुक जाओ, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इंटू 3, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का, ये जो मल्टीपल हो रहे हैं इनमें डिफरेंस कितने का है, 7 का, इनमें डिफरेंस कितने का है, 9 का, इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितने का होगा, 11 का, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 35 से। मतलब आप 8640 का जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये वैल्यू आएगी, और ये ऑड सीरीज से बढ़ रही है तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर होगा 13 से इंटू 48, यानी 302400 इंटू 48, ये आपका आंसर जो है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है बच्चों।
अब अगेन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब आप एक काम करना, 50 माइनस 2 करना, ठीक है, 48 को। चलो करें। जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया इसमें, तो इसी तरह से करना। तो एक काम करो, देखो 3 जीरो तो आ जाएंगे, ठीक है, 3024 को 5 से करना है, तो अब आप एक इसका हाफ करो, 1512 और एक जीरो और लगा दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा क्या बता रखा है, जब भी किसी चीज को 3024 को आपको 5 से करना है, ठीक है, तो आप एक काम करो इसको आगे, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब माइनस का इंटू 2, 0084006, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो ठीक है। एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर हो गया आपका, लास्ट में डबल जीरो आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 100 में से 52, ठीक है, और जो नंबर आएगा वो आपका 8 डिजिट का आएगा, ठीक है, और 15 में से 6 आ रहा है आपका, ये 6 आ रहा है, तो एक आ जाएगा आपका 11, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, और 15 इसका आपका बच्चों आंसर आ रहा है ये नंबर वाला। ये देखो कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो है ये अपना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको और सॉल्व कर लो, ठीक है, उससे आपको लोगों को पता चल जाएगा, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, क्योंकि 5200 है ना, तो देखो 100 में से 48 माइनस करोगे तो क्या इतना आ रहा है, 52। उससे बताया मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया बताया, और इससे आप लोग भी कर सकते हो। मैं एक्चुअली पता है ये चीज़ें क्यों करता हूँ एग्जाम यहाँ पर, ताकि आप लोगों को ना आइडिया लगे कि किस तरीके से मैं चीज़ों को पूरा सॉल्व ना करके ना एक एक्यूरेट लेके यार आंसर निकाल देते हैं। नन ऑफ दिस है, लेकिन मैक्सिमम आंसर आपका 52 आ रहा है, क्योंकि देखो 0 0, ठीक है, ये 2 जीरो इससे गए। अब उसके बाद 1200 में से आपने क्या किया, ठीक है, 48 एक माइनस किया, तो 1200 में से 48 जाएगा आपका 1152 आएगा, ठीक है, 1152 आ गया, ठीक है। उसके बाद जब आप 15 में से ये आप माइनस करोगे, तो ये आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पर इन चार नंबर, ये 48 लिया, इस जीरो में से माइनस किया, तो ये 100 बना 52, फिर ये 11 में से मैंने क्या किया, ये नंबर माइनस किया, तो इस तरीके से अप्रॉक्स लेके मैंने किया, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर नहीं हमें तो पूरा करना है, एक्यूरेट आंसर निकालना, तो आप एक्यूरेट ही निकालो, मैं जस्ट आपको एक तरीका बताया, ठीक है। तो ओवरऑल पैटर्न देखो आप, इसके अंदर मेन पैटर्न है कि किस तरीके से हो रहा है, 5 7 9 11 13, ठीक है, ये चीज हो गया। और इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर अब आपकी ना कैलकुलेशन भी टेस्ट कर ली उसने, और यहाँ पर उसने क्या कर लिया आपका लॉजिक भी टेस्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था, नंबर सीरीज में आप कोई पैटर्न रट नहीं सकते, सिर्फ आपको समझना है और याद रखना है, रटना नहीं है, समझ के याद रखना है, दिमाग में उसको स्टोर रखना है कि भाई ऐसा पैटर्न मैंने पढ़ा था, कभी प्रैक्टिस की थी, क्लास में प्रैक्टिस की थी, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से सीरीज घट रही है, एक होता है सीरीज घट के बढ़ रही है, तो यानी फ्रैक्शनल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है पॉइंट्स में, फिर वो 1 से ग्रेटर हो रही है, एक हो रहा है सिर्फ सीधा घटती जा रही है सीरीज। 286 का हाफ दिख रहा है, ठीक है, इंटू 0.5 प्लस का, नहीं माइनस का 1, 34 इंटू 0.5 माइनस का 1, 142 इंटू 0.5 माइनस का 1, 142 इंटू 0.5 कितना होता है, 71, 71 में से एक जाएगा, कितना बचा, 70, तो ये हो जाएगा 142, और ये हो जाएगा 34 का। देखो अब देखो 70 का यहाँ पे 70 से करो, 70 इंटू 0.5 माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, 34 हो जाएगा।
देखो 34 आ गया ना, अगर पैटर्न में कुछ गलती होता तो आगे वाला नंबर कभी नहीं आता। मिड वाले नंबर का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है, कि अगर आपने वो पता लगा लिया, स्टार्टिंग के नंबर से पता चल गया, तो आप क्या कर सकते हो, आगे वाले में उसको टेस्ट करके देख सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि ये सही कर रहे हैं गलत। इसलिए मिड वाले में ये चीज ध्यान भी रखना है। इजी पे पड़ जाता है, लेकिन वही चीज है कि आप टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा आगे वाले नंबर से कि भाई वो सही लग रहा है नहीं लग रहा। तो यहां पर जैसे मैंने 142 इंटू 0.5 किया, कितना हुआ, हाफ। 71 में से एक गया, यानी हर में आपका 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 143, इसमें से एक गया 142। 142 से ही 70 आया, 70 से ही 34 आया, 34 से तो 16 आएगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर है 70। 70 70 है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में नहीं है ना, नन ऑफ दीस। आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, आया समझ में कैसे करना है। चलो ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है ना, ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, ये करवाया हुआ है, मतलब इस टाइप का अभी अपन कर चुके हैं, और देख के तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, करवाऊं, चलो करवा देते हैं। देखो भाई, 98 का हाफ करो, कितना होता है, 49। 0.5 ऐड हो रहा है क्योंकि ना दिख रहा है 0.5 प्लस का 0.5। ठीक है, अब ये बढ़ना स्टार्ट हो गया भाई, चलो तो इंटू 1, लेकिन इसमें इंटू 1 हो गया, ये हो गया इंटू 1.5 प्लस का 1.5, देख लेते हैं। 50 का वैसा हाफ कितना होता है, 25, यानी 25.25। हिसाब से अब 1.5 ऐड होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यानी इसमें 52 प्लस 25.25, तो ये हो जाएगा 77.25। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज इसका मतलब सही है, 77.25 आ रहा है। ठीक है, यानी ये पैटर्न सही है भाई। अब आप इसमें क्या करोगे, इंटू 2 प्लस का 2। देखो 0.5 का टेबल चल रहा है, ऐसे समझ लो, 0.5 ऐड मल्टीप्लाई किया, वो ऐड किया, वो मल्टीप्लाई किया, वो ऐड किया, वो मल्टीप्लाई किया, वो ऐड किया। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें करनी है, बाकी आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये तो यानी 156। अब मैं आपको बता दूं आंसर क्या होगा, 156.5 इंटू 2.5 प्लस का 2.5, जो ये वैल्यू आ रही है ना, इससे आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसको कर लेना है ना, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि मेरा ना जो टारगेट है ना, वो ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि भैया इसमें पैटर्न कैसे करना है। ठीक है, रादर देन कैलकुलेशन पे करने की बजाय पैटर्न पे मेरा फोकस है कि मैं आप आंसर तो आप लोग मल्टीप्लाई करके फाइनल में निकाल ही लोगे। चलो, हाँ भाई, ये पैटर्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो इसको 2 मिनट सोचो। ठीक है, सोचो क्या लगोगे, 2299, 2203, अब धीरे 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 कम हो रहा है। अब दिमाग में आएगा कि सर, हाँ ठीक है, एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं, डिफरेंस लेके देखें। ये हो रहा है 96 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद इसमें से ये वाला लेते हैं और इसका डिफरेंस लो। ठीक है, तो देखो भाई, 22109 में क्या ऐड करोगे कि 2203 आ जाएगा, बताओ। ये आप ऐड करोगे इसके अंदर 91, 91 प्लस 3 94, यानी ये माइनस का 94, ये माइनस का 96। ठीक है, ठीक है, अब 2107 में क्या ऐड करोगे, 83, 83 प्लस 9, 83 प्लस 9, 83 प्लस 9 हो गया आपका 92, माइनस का 92। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी सा है। ठीक है, लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ हमेशा। ठीक है, मैं आप लोगों को जो बार बार बोलता हूँ, इसमें क्या होगा, 96, फिर 94, फिर 92। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया, मल्टीप्लिकेशन की कोई सीरीज नहीं लगेगी, 96, 94, 92, फिर इसके बाद क्या होगा, 90। ठीक है, यानी एक तरीके से ये कितना हो जाएगा, 1927। अब 1927 में 88 माइनस कर लो, हाँ तो यही आ रहा है, सही है। देखो
जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी वो हो गई ना प्रूफ, इसलिए ठीक है। मैंने बोला था पैटर्न को पहचानने का एक तरीका होता है, आप चाहे कितने पैटर्न्स कर लो, सही पैटर्न्स के तरीके को समझ के लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा काम। आपको नंबर सीरीज के कोई 5,000 10,000 पैटर्न या 1000 पैटर्न की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर पैटर्न समझ के 100-200 पैटर्न की प्रैक्टिस कर लिए ना, लेकिन ऐसे नहीं रोज के 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रोज के, या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इसको 1 महीने तक रोज करो, फिर देखना रोज के 20 क्वेश्चन इंटू 30 दिन 600 से 700 पैटर्न प्रैक्टिस कर ले, गारंटी कर रहा हूँ आपके 4 क्वेश्चन तो मिनिमम निकलेंगे ही निकलेंगे, और 3 से 4 मिनट के अंदर निकलेंगे एग्जाम में। आप लिख लो इस चीज को, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, ठीक है। क्योंकि मैं यही चीज मैंने बहुत बच्चों को गाइड भी किया और उनके लिए हमेशा वर्क भी किया ये चीज, ठीक है। चलो भाई 3 9 33 129 513 देख के पता लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। देखो 9 की टेबल में 33 तो नहीं आता, 9 की टेबल में आता 27 आता है या 36 आता है। चलो एक बार देख लेते हैं। 3 की टेबल में 9 इंटू 3 टाइम्स आता है। एक बार ना आगे से पता लगाते हैं कि 33 इंटू 4 टाइम्स कितना होता है। 33 इंटू 4 होता है 132, और इंटू 3 होता है 99। लेकिन इंटू 3 99 बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंटू 4 करता हूँ, फिर माइनस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर मैं इंटू 3 करता हूँ, इंटू 4 करता हूँ, इसमें भी माइनस का 3, हाँ लग तो रहा है भाई, इंटू 4 माइनस का 3 2 में लग गया। और अगर मैं इसमें लगाऊं तो 3 4 ज़ा 12 माइनस का 3, तो ये भी 9 आ गया, हाँ जी ठीक है। आ गया समझ में, इंटू 4 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 3, हर जगह यही पैटर्न लग रहा है। तो यानी 513 इंटू 4 माइनस का 3। चलो 13 इंटू 4 कितना होता है 52, और 5 4 ज़ा 20 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2049, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, आगे समझ में कैसे करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। सिंपल बता रखा है कि क्या चीज देखो, ऑब्जर्व स्टार्टिंग चीज उसको हिट करो कि कैसे स्टार्ट करना है पैटर्न को। रैंडमली कुछ भी सोचते रहोगे ना, नहीं होगा। 4-5 डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में एक चीज के अकॉर्डिंग सोचो, फिर आपका जो चीजें ना वो बहुत लिमिट हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं। देखो अगेन पैटर्न जो है सीरीज बढ़ तो रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। 383 394 11 से बढ़ रही है। 394 एंड 407 13 से बढ़ रही है। फिर ये 7 से बढ़ रही है, फिर ये 5 से बढ़ रही है, ठीक है। ये नहीं बैठा कुछ। अब ये मल्टीप्लाई तो लगने से रहा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं। ये 11 से बढ़ रही है, 13 से बढ़ रही है, 9 प्लस 4 13, 0 प्लस 7, हाँ देखो बहुत बढ़िया। किसी ने क्रैक किया भाई, क्रैक किया किसी ने, तो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई कि सर हमने कर लिया। अगर किसी ने किया है तो भाई बहुत ही मजेदार चीज है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंस 11 का है, ठीक है भाई बिल्कुल 11 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 13 का है। यहाँ पे मैंने बोला डिफरेंस जो है वो 7 का है, और यहाँ पे डिफरेंस मैंने बोला कितने का है 5 का है। अब ये नंबर बन कहाँ रहे, ये नंबर इन्हीं नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, 8 प्लस 3 कितना होता है बच्चों 11। ये जो लास्ट के जो दो नंबर्स है ना, ये इनको क्या कर रहा है सम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 प्लस 4 कितना होता है 13, ये 13 आया। 0 प्लस 7 कितना होता है 1 प्लस 4 कितना होता है, देखो ये नंबर वहां से आ रहे हैं। इसका मतलब जब आप नेक्स्ट नंबर लोगे 419, तो आप ऐड क्या करोगे 1 प्लस 9, तो 1 प्लस 9 10, यानी नंबर कितना हो जाएगा 429। बहुत बढ़िया,
बहुत प्यारा पैटर्न है, बहुत प्यारा पैटर्न है, ठीक है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें ये पैटर्न नहीं आया, ठीक है। आपको नंबर्स को ध्यान से देखना है, नंबर्स को थोड़ा, मैंने कहा ना सबसे पहले ये देखो कि यार प्लस माइनस लग रहा है, क्योंकि ये 11, 13, 7 यही नहीं पता लगाते तो ये पैटर्न हो ही नहीं सकता। तो जो मैंने चीज बताई उसी डायरेक्शन में अपने को आगे सोचना पड़ा। अब अगर आप उल्टे सीधे डायरेक्शंस लगाते जाओगे तो उसमें आपको जो है वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बोली थी। तो अब देखो 11, वो मैंने फिर यहाँ से नंबर्स को ध्यान नोटिस किया कि भाई ये इनका सम किया, किसी को मल्टीप्लाई किया, रैंडमली थोड़ा दिमाग लगाया, तो वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। ये चीजें देखो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आती जाएंगी, ठीक है। मैंने वही कहा, नंबर सीरीज एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन रोज करते रहोगे ना, महीने भर तक, जैसे तरीका बताया, रोज के 15 से 20, 25 क्वेश्चन निकाल लोगे आराम से, ठीक है। बहुत अच्छा पैटर्न था। इसको भैया क्वेश्चन नंबर 12 को ना इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना, इस टाइप के पैटर्न को याद रख लेना। जैसे मैंने एक तीसरे या चौथे नंबर का वो बताया था जिसमें प्लस वाली चीज भी मल्टीप्लाई में 2 ब्रेक हो रही थी। चलो इसको करते हैं। नंबर घट रहा है फिर से बढ़ रहा है, तो यानी वही चीज है, कुछ 0.5 कुछ समथिंग इस तरीके से चीजें हो रही हैं। 3 4 0.5, ठीक है। 12 6 में कैसे जा रहा है भाई, आधा हो रहा है इसका। 6 का 15 इंटू 2.5 हो रहा है। 15 का 67.5, 15 4 60 होता है, 67.5, 15 का आधा होता है 7.5। हाँ तो ये आ रहा है इंटू 4.5। हाँ तो ठीक है, देखो 0.5, 2.5, 4.5, यानी इसका मतलब 6.5 हो जाएगा। तो 67.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 67.5 का डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 134, 135, 135 का डबल हुआ 135 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 405, ठीक है। ये हो जाएगा 135 यानी 405 प्लस का 67.5, ठीक है। और अपने को करना किससे, 0.5 से, तो ये हो जाएगा 67.5 का हाफ हो जाएगा 3378.75 होगा कुछ ऐसा। 67.5 ये हो जाएगा अपना 6 6 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी ना गड़बड़। 67.5 इंटू पहले 6 कर लेते हैं, क्योंकि 67.5 हो तो इंटू 6.5 ही रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 67.5 का डबल कितना होगा, फिर उसके बाद अपन इसको 0.5 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इसका हाफ ऐड कर देंगे। तो 67.5 का भाई पहले डबल देखो कितना होगा, क्योंकि मैं हमेशा 6 से करने के लिए इंटू 3 इंटू 2 की मल्टीप्लीकेशन ट्रिक लगाता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे ईजी हो जाता है। 67.5 इंटू 2 हो जाएगा ये आपका 60 60 120 120 135 हो जाएगा, 135 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 15, ठीक है, 3 से 9 10 और ये 405, ठीक है, 405 ही होगा इसके अंदर, ठीक है। 67.5 है, अब सही किया था। और 67.5 इंटू 0.5 यानी हाफ करना, सीधा सीधा सा 3, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 3 8 हो जाएगा या 3 3 हो जाएगा 0.75, तो 438.75, हाँ ठीक है, आ गया आंसर 438.75, ठीक है। आया समझ में, पैटर्न समझ में आया, ये है पैटर्न इसका, इंटू 0.5 इंटू 2.5 इंटू 4.5 इंटू 6.5, ये इसका पैटर्न है, ठीक है। क्लियर है, आ गया समझ में। देखो इसलिए मैंने सारे अलग अलग लिए बच्चों पैटर्न, ठीक है। आप जितने पैटर्न्स और ले आओ, हर में आपको कुछ ना कुछ लॉजिक अलग मिलने वाला है, ठीक है। चलो 15 क्वेश्चन रखे मैंने, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। 11 53 93 129 159, ठीक है भाई। अगेन देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसका मतलब डिफरेंस लेते हैं।
भाई मेरा तो एक सिंपल सा है कि मैं तो पहले जो अपना पैटर्न्स है ना, जो तरीका मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, मैं वो चीज़ हमेशा फिक्स करता हूँ और उससे मेरे आंसर 99.99% 100% ही आते हैं। कुछ 0.001% कब भी ऐसा रेयर पैटर्न आ गया जो यार बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, तो कभी अटक गए तो अटक गए, वरना नहीं अटके। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा काम की है। अब 42, 40, 36, नहीं नहीं, ये कितना बैठ रहा है, 29 और 7, ये प्लस का 42 हो गया, ये प्लस का 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का ये हो गया आपका 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इसमें 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। ठीक है, आगे देखो, 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, अब 8 का डिफरेंस। 8 का डिफरेंस मतलब 22। तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, 22 ऐड करोगे, तो 22 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 181। थोड़ा उसको प्यार से ऐसे तरीके से देखोगे ना चीज को, तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि यार कितना प्यारा सा आसान सा पैटर्न है। ठीक है, अब लगेगा कि यार सर ये क्या हो गया, 42, 40, 36, 30, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस का भी है, बट डिफरेंस ले लो, वो उसमें भी कोई ना कोई सीरीज बना रहा है। 6 तो इसका मतलब 8। ठीक है, ये जोड़ दो, 30 में 8 जोड़ो 22, 159 में 22 जोड़ो, बात खत्म। है ना इजी? ठीक है, क्लियर है? बहुत तरीके से अच्छे से चीज़ों को, मैं वही कह रहा हूँ कि जो मैंने ट्रिक बताई है ना, बस उसकी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं है बाकी। ठीक है, चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। है ना, मजेदार है सीरीज, है ना, सारे क्वेश्चन सीरीज के अच्छे लगे? ठीक है, बढ़िया लगा तो लाइक जरूर करना भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। 132, 156, 182, 210, 240, 132 और 156। ठीक है, चलो डिफरेंस देखें। क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है, 30 से बढ़ रही है, 28 से बढ़ रहा है, 26 से बढ़ रहा है, 24 से बढ़ रहा है। अरे यार ये तो आसान सी सीरीज है। ठीक है, 24, 26, 28, 30। लेकिन ना एक चीज और दिमाग में आ रही है, अगर तुम लोगों के भी दिमाग में आ रही हो तो, कि 132 ना 11 इंटू 12 होता है, 156 12 इंटू 13 होता है। ठीक है, ये सारे पैटर्न और दिमाग में आ रहे हैं। 182 13 इंटू 14 होता है। हाँ, बन तो रही है यार, उससे वे में भी आप सोच सकते हो सकता है इस क्वेश्चन को कोई बच्चा अलग तरीके से क्रैक करे, मैं वो भी बता देता हूँ क्या तरीका है। ठीक है, एक बार मैं इससे भी आंसर निकाल दूं, तो ये आ जाएगा 32। नेक्स्ट 32 मतलब 272। ठीक है, तो आंसर तो ये आ गया भाई। ठीक है, लेकिन इसको ना ऐसे भी समझ में आ रहा है, 11 इंटू 12, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15, 15 इंटू 16, और 16 इंटू 17। तो अपना आंसर ये है। ठीक है, इस तरह से भी आंसर आ रहा है। अब डिपेंड करता है, मैंने कहा ना, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब ये चीज हो सकता है आपके माइंड में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन में 132 156 देखते हैं ना, क्योंकि मल्टीपल्स याद है, इसलिए मैं बार बार क्यों बोलता हूँ टेबल्स रन करो। 132, 156, 182, ये नंबर्स ना पता है कि ये 11 इंटू 12 होता है, ये 12 इंटू 13 होता है, ये आपका 13 इंटू 14 होता है। ये नंबर्स कहीं ना कहीं दिमाग में बैठे हुए हैं, तो उस वजह से ये चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि यार ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अपन ने जब डिफरेंस लिया तो पहले ही पता चल गया, तो एग्जाम में तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, अपने को आंसर लाना है। ठीक है, चाहे तुक्के से भी आ जाए, चाहे फिर पैटर्न कोई सा भी निकाल गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये मैंने बच्चों कोशिश की है कि मैक्सिमम इससे बेस्ट 15 क्वेश्चंस लूँ मैं नंबर सीरीज में, और एक शॉट में चैप्टर को अपन फिनिश करें। ठीक है, क्योंकि इसके पैटर्न्स n नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं,
और कोई इसका पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई ये 100 पैटर्न कर लो, हो सकता है 100 में से आपके स्टार्टिंग के 10 किए हुए आ जाएं, और हो सकता है 100 में से आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाए जो आपने कभी किया ही ना हो। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो इसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको तरीके बता दिए कि भैया कैसे समझना है, अप्रोच कैसे करना है। प्रैक्टिस भी एक अप्रोच को लेकर ही की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली प्रैक्टिस करने लग गए, नहीं आएगा, डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है बच्चों, चलो तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।